सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले खुदाबख्श नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? खुदाबख्श गांव छोड़ के चला गया चौधरी साहब। गांव छोड़ के चला गया, मगर क्यों? मुंशी, मैंने पूछा है खुदाबख्श गांव छोड़ के क्यों चला गया, बोलता क्यों नहीं? मिठाई किस खुशी में? क्योंकि मेरी नौकरी हो गई अबू। कौन सा सबक पढ़ा रहे हो मेरी बेटी को? अरीज बेटा, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। एक लूजर कभी भी किसी को जीत का सबक नहीं दे सकता। हो सकता है आपको ये नौकरी भाभी के नसीब से मिली हो। अगर ये नौकरी मुझे उसके नसीब से मिली है ना, तो नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। रिश्ते जो होते हैं ना, ये अल्लाह की नेमत होते हैं और उन्हें इस तरह से नहीं ठुकराते। अबू ठुकरा कर हो गई है मुझे, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारूं जो मुझे छोड़कर जा चुकी है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अब दानियाल के घर तभी वापस जाऊंगी जब वो मुझे खुद लेने आएगा। तुम्हारी माँ एक कारोबारी औरत है, वो कारोबार तो अच्छा कर सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं निभा सकती। बेटा, वो रिश्तों को भी ना कारोबारी अंदाज में तोड़ती है। अगर तुमने उसके मशवरे पे रिश्ते निभाने हैं ना, तो बेटा कभी खुश नहीं रहोगी। आप ये कहना चाहती हैं मैं रिश्ता निभाने के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दूं? बेटा, रिश्ते निभाने से खुशी मिलती है। अगर ये बात तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं बताएगी, उसे तो सिर्फ हुकूमत करना आता है, मोहब्बत करना नहीं। मेरी बात मानो तो अपने शौहर के घर चली जाओ। जो बीवियां बात बात पर घर छोड़ देती है ना, वो शौहर के दिल से भी उतर जाती है। उसके दिल में मेरी जगह होती तो मेरे घर छोड़ने की नौबत ही ना आती। मेरी जान, इतनी जल्दी किसी फैसले पे नहीं पहुंचते। और अभी शादी को दिए कितने हुए? मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा, ऐसे कैसे जा सकती? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं खाला, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं चलती हूँ। अरे तू कब आई? बहुत देर हो गई है, अब तो वापस जा रही हूँ। ले दस से हम मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती थी? खाला माँ मुझे फोन ही कर देती, मैं अपनी बहन के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आता। अरे घर में सब कुछ है, तुम दोनों बहन भाई बातें करो, मैं मुसरत को कहती हूँ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। कैसी है? ठीक हूँ मैं। तो कुछ बात तो नहीं रही मुझसे? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बस ऐसे ही लगता है, कोई तूफान चल रहा है तेरे पे, पर तूने अपने शक्ल के ऊपर बड़ा सुकून रखा हो। लगता तो ये है कि हल्की सी ठेस लगेगी और तेरी आंखें बरसने लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही है। पर एक बात याद रख, तेरा एक भाई भी है। चल सुबेला ही सही, पर भरा तो है ना जो तुझे दुखी नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दे सिकंदर भाई, मैंने उस रात जैसे आपको घर से भेजा था, मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी।
मुझे आपको घर के दरवाजे से वापस नहीं भेजना चाहिए था। और चल रहने दे, तेरी हर खुशी के लिए मैं हर गम उठाने को तैयार। मैं भूल चुका हूँ वो बात, तो तू भी भूल जा। ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता हूं तू अपने शौहर से मिलवा, और ये कह के मिलवा कि मैं तेरा भरा। अब ये बता कि मेरी ये ख्वाहिश किस दिन पूरी है? कल बोल मेरी बहन, किस दिन आऊं मैं तेरे घर? अभी नहीं, मैं आपको खुद बुलवाऊंगी। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं मुंशी साहब? कुछ नहीं चौधरी साहब, कुछ नहीं। कौन है? कौन है वो जिससे डर रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं, कौन है इस गांव में? कौन है ऐसा वरियाम जो इस गांव में मुझसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझता है और उसकी इतनी जरूरत के मेरे होते हुए वो आपको नुकसान पहुंचाए? कौन है, बोले? ठीक, नहीं बोलेंगे आप, पता तो चल जाएगा मुझे। ठीक, जाए आप, जाए यहां से। चौधरी साहब, लगता है इस गांव पे किसी असेब का साया पड़ गया है। हर कोई डरा हुआ है, कोई कुछ बताता ही नहीं। बस एक एक करके सारे गांव वाले अपनी जमीनें बेच के जा रहे हैं यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता चौधरी साहब, बस इतना पता है कि हर रोज कोई ना कोई आदमी गांव छोड़ के जा रहा है। मुंशी साहब, कौन है जो उनसे जमीनें खरीद रहा है? चौधरी इजाज? नहीं नहीं चौधरी साहब, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, जाए जाए। मुंशी साहब, पता तो मैं करवा लूंगा, पता करवा लूंगा उसका जो हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। बचेगा नहीं वो। जी जी मिसेस कयूम, जी जी, मैं आपको पूछकर बताती हूँ। जी रखते हो, अल्लाह हाफिज। फूफो, बाबा आ गए गाँव वालों से मिलकर? जी बेटा, कब क्या आ गए? चलें ठीक है, मैं ज़रा उनसे मिल लूँ। नहीं नहीं, वो मुंशी साहब के साथ बैठे हैं, लगता है कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं। उधर से फारिग हो जाए तो फिर तुम चले जाना। चलें ठीक है, मैं बाद में मिल लेती हूँ। तानिया, जब से वापस आई हो एक बार भी मेरी तरफ नजर उठा के देखा नहीं है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ठोक बजा के। इजाज, तुम अच्छे तरीके से जानते हो मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेहरबानी करके क्यों इस तरह से मेरे सामने मत आ जाया करो। तो कभी मेहरबानी मुझ पे भी कर दिया करो, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। ठोक बजा के तुम पास नहीं आओगे। सही कहा तुमने, बाज तो मैं नहीं आऊंगा। कितनी कोशिश करता हूं कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, मगर मेरी सोच तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ करती रहती है। दिल किसी पल भी तुमसे गाफिल ही नहीं रहता। खुशी का कोई लम्हा हो या गम की घड़ी, तुम हर पल याद आती हो।
तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की अरीज। मेरा ख्याल था कि तुम अपनी मामा से मुख्तलिफ हो, मगर तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। ये भी तो हो सकता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता और तुम मुझे एक फ़ोन कर देती, मगर तुम्हें शायद तुम्हें कभी एहसास होगा ही नहीं। तुम्हें कभी एहसास होगा ही नहीं कि तुमने मेरी इज्जत नफ्स को कितना मजरूह किया है। अरे भाई पहुंचे कहाँ आ गई यहाँ? खाली मिठाइयों से हमें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं आप। गिफ्ट कहाँ है हमारा? आर्यन अब तुम बच्चे तो हो नहीं, हर छोटी छोटी बात पे तुम्हें गिफ्ट चाहिए। दाना भाई आप ये बात करके ना मेरा दिल तोड़ रहे हैं। तो ड्रामेबाजी शुरू हो गई। दुआ कर करके ना मेरे हाथ थक गए हैं और आप एक मामूली से गिफ्ट के लिए अपने छोटे भाई का दिल दुखा रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, ज़्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बता क्या चाहिए? बस ज्यादा कुछ नहीं, एक अदद मोबाइल फोन ही दे दे, लेकिन शर्त यह है कि जितनी अच्छी जॉब है उतना ही अच्छा मोबाइल होना चाहिए। सरकार ज्यादा फैल नहीं रहे आप। छोटा भाई हूँ आपका, ना हक तो बनता है ना मेरा। क्यों, सही कह रहा हूँ कि नहीं? चल ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं, कंगला हूँ एकदम, कुछ नहीं है जेब में मेरे। सैलरी आने दो, तेरा गिफ्ट पक्का। ओके ठीक है, इतना इंतजार तो मैं कर ही सकता हूँ। और सबा तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग लो, अपने ही भाई हैं, मना थोड़ी करेंगे। बोलो क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगी ना वो आप दिलाएंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अरे नहीं सबा, बोलो तुम। कब से इंतजार था मुझे कि अपनी अर्निंग से तुम लोगों को कुछ लेकर दूं। भाई, मुझे अब्बू की, आपकी और इस घर की खुशियां वापस चाहिए। क्या आप वो दिला सकते हैं? फिक्र मत कर आ रहा, खुदा ने चाहा तो तुम दोनों को जल्द तुम्हारा गिफ्ट मिलेगा। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें वहां जाके मिलता क्या है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां भागी भागी चली जाती हो? मॉम, मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलना चाहती थी। बहुत घुटन हो रही है मुझे यहाँ। यहाँ तुम्हें इस घर में घुटन होती है और वहां तंग गलियों में जाके तुम्हारा सांस बहाल हो जाता है, घुटन खत्म हो जाती है तुम्हारी। कितनी बार समझा चुकी हूं मैं कि मुझे उनसे नफरत है। मैं इस घर में उनका नाम सुनना भी नहीं चाहती, और तुम उनसे मिलने उनके घर तक चली जाती हो। पहले तुम्हारी जिद की वजह से दानियाल से तुम्हारी शादी करके एक मुसीबत में अपने गले में डाल चुकी हूं। देखो बेटा, अब मुझे और किसी आजमाइश में मत डालना। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे खुद चल के तारिक के घर जाना पड़ेगा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे वहां चल के जाना पड़ा। अब बताओ मुझे अब और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही अरीज? देखो तुम मेरी तरफ, देखो कितनी परेशान हूं मैं। तुम्हारी वजह से उस 2% के इंसान दानियल की मुझे बातें सुननी पड़ती है। अगर मुझे तुम्हारी खुशी का ख्याल ना होता तो उस 2% के इंसान को ऐसा सबक सिखाती कि सारी जिंदगी याद रखता वो। मगर मैं उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से।
वैसे तुम्हें ये बात अम्मी से छुपानी नहीं चाहिए थी। क्या ही बताती? बताओ, आखिर क्या बताती? और अगर मैं बता भी देती तो वो क्या ही कर लेती? गुंडा है वो। लोग तो उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, और अम्मी ने तो खुद ही अपने घर का रास्ता उसे दिखाया। जो मदद हमें पुलिस से लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने एक गुंडे से ले ली। मैंने तो उस वक्त भी अम्मी को मना किया था। कुछ भी है महवेश, लेकिन उसने हमारी मदद तो की थी ना। तुम भी कमाल करती हो फरी। अब अगर उसने हमारी मदद की है, इसका क्या ये मतलब है उसे इजाजत मिल गई कि वो मेरी इज्जत का तमाशा बनाए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा तुमने? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अम्मी को जाके सब कुछ बता दो। उसकी अम्मी से खुद ही बात कर लेंगी। और वो अपनी माँ की बात सुनकर हो सकता है और भी जिद में आ जाए। अब कोई हल तो होगा ना इसका। इसका हल तो मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। तुम मम्मी को कुछ मत बताना, वो ख्वामखा परेशान हो जाएंगी। देखो, जिस बात में आके ऐसा वैसा कुछ मत कर देना जिससे बात मजीद बिगड़ जाए। अच्छा बात सुनो, चाय पियोगी? जितनी खिदमतें करवानी है ना करवा लो, फिर जब मैं चली जाऊंगी ना इस घर से, फिर मुझे याद करती होगी। क्या क्या चल रहा है इस घर में? मैंने हाथ तो नहीं कर दी तुम्हारी? हाँ, आज फोन आया था उनका, कह रहे थे कुछ दिनों में आएंगे वो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई ही नहीं। बताने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारी परेशानी देखकर भूल ही गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ और साथ में मिठाई भी लेके आती हूँ। हाँ जल्दी। अरे अब्बू, आप सौदा लेने क्यों चले गए? मुझे बताते, मैं घर पे ही था, मैं ले आता। लाए, दे दे मुझे। रहने दो, इतना वजन तो उठा ही लूंगा। अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं। अरे नहीं अब्बू, बूढ़े तो आप बिल्कुल नहीं हुए। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई लगते हैं, और 2-3 साल ही बड़े लगते हैं आप मुझसे। सालों की गिनती इंसान को बूढ़ा नहीं करती। इंसान को बूढ़ा करते हैं उसके हालात। और अब जो इस घर के हालात हो गए ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं बूढ़ा हो ही जाऊंगा। सबा। अब्बू आ गए आप? हाँ बेटा, देख लो, जो जो तुमने कहा था वो मैं सब ले आया हूँ। चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं गया? जी। कि अब्बू मुझसे नाराज क्यों? आप नहीं जानते कि अब्बू क्यों नाराज हैं आपसे? नहीं, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, आप खुद जाकर अंदर अब्बू से पूछ लें कि वो क्यों नाराज हैं आपसे। तानिया, जब से वापस आई हो एक बार भी मेरी तरफ नजर उठा के देखा नहीं है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ठोक बजा के। इजाज, तुम अच्छे तरीके से जानते हो मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेहरबानी करके क्यों इस तरह से मेरे सामने मत आ जाया करो। तो कभी मेहरबानी मुझ पे भी कर दिया करो, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। ठोक बजा के
राज की बदतमीजियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। मेरे ख्याल में मुझे बाबा जान से बात करनी चाहिए, वो खुद ही समझाएंगे इसको। मगर वो भी कैसे समझाएंगे? किसी की बात इसकी समझ में आती कब है? होने वाला शौहर माय फुट, पता नहीं क्या समझता है खुद को। कहीं उसका शौहर तो नहीं उसके साथ कोई बदतमीजी करता? अगर उसने कोई रीच के साथ बदतमीजी की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू। मुझे लगता है मेरे गांव को किसी की नजर लग गई है। कई कई नस्लों से यहाँ रहने वाले अपनी जमीनें बेचकर जा रहे हैं यहाँ से। किसी की बदनजर लग नहीं गई है बाबा जान, किसी की बदनजर है हमारे गांव पर। सारी दुनिया अपना फायदा सोचती है, तो हम गांव वालों को हक नहीं है अपना फायदा सोचने का। जो जमीन लाखों नहीं दे सकती वो करोड़ों दे रही है, तो हमने सोचा हम बेच दें। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले